उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो प्रजन जैन जी, सेक्रेटरी अमित साहू जी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सौरभ गोपानी जी, ट्रेजरर वैभव हल्दनकर, ज्वाइंट ट्रेजरर राहुल दिहेंकर, गवर्निंग मैनेजर श्री अंकित जैन जी, और मेंबर्स कविज मेहता, परम सोनी, विरल मेहता, परेश मकवाना, नवीन जगूरी, दर्शित जवेरी, कल्पेश कांबले, कोर मेंबर में अंकित परमार जो हमारे यहाँ पर टाइटल स्पॉन्सर हैं, और अंकुर संघवी। बिल्कुल, अब देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर अंपायर का अब इशारा आएगा। और अंपायर्स की अगर मैं बात करूँ, जो मैच ऑफिशिएट हैं, ऑफिशियल्स हैं, शिवम शुक्ला, आकाश पाल, अखंड सिंह। तो गेंदबाजी की यहाँ पर कमान संभालते हुए तो हमें बॉलर्स का नाम भी बताते चले, मोक्ष। तो यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए मोक्ष तैयार। स्कोरिंग की बात करें मैनुअली और डिजिटल स्कोरिंग, दीप बड़ा ही संयोग, दीप पाटिल। बहुत ही ये कम संयोग देखने को मिलता है कि एक ही नाम के दो किरदार काम एक ही करेंगे, लेकिन एक डिजिटल रहेगा और एक मैनुअली रहेगा। यहाँ पर पहली गेंद गिरी जरूर थी। एफएफआर कप संस्करण 3 की शुरुआत हो चली है 20-25। आज शिवरात्रि का दिन, सभी लोगों को शिवरात्रि की शुभकामना। क्या बेहतरीन गेंद थी ये, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, गेंद बाहर निकली, विकेट कीपर के हाथों में गेंद वहां गोंद की तरह चिपकती हुई। 7-7 ओवरों का मुकाबला। पहला ओवर जो मैंडेटरी अनिवार्य पावर प्ले रहेगा, उसके बाद 2 से 6 के बीच में आपको पावर प्ले हर हाल में लेना होगा। मोक्ष दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ड्राइव करते हुए मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद हैं। एक रन के सहारे यहां पर अब तो यहाँ पर पहला रन बनता हुआ, और पहले रन के साथ अब रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होता हुआ बल्लेबाजों के माध्यम से। जो भी टीम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है उनसे निवेदन है कि वहाँ प्रैक्टिस ना करें। जो ये ग्राउंड मैनेजमेंट है, इनकी तरफ से जो एक निर्देश आ रहा है, मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो बिल्कुल वहाँ पर प्रैक्टिस बंद कर दें। दाएं बाएं हाथ के ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, अब इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज उदित और अक्षय की ये प्रारंभिक जोड़ी। उदित इस समय स्ट्राइकर बैटर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हम देख रहे हैं अक्षय, जिन्होंने पहला रन बनाया। कहते हैं ना कि जिंदगी में किया गया पहला कार्य, तब चाहे वो आपका अपना पहला प्यार ही क्यों ना हो, बहुत मायने रखता है। इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला, कवर्स पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बिल्कुल एक्यूरेसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज मोक्ष। बहुत आवश्यक होता है कि अगर आपने ऑफ साइड पे ज्यादा फील्डर रखे हैं, अगर 5 फील्डर आपने ऑफ साइड पे रखे, 4 ऑन साइड में रखे, तो टू द फील्ड प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी करनी होती है। वही मोक्ष यहाँ पर करते हुए, ये अच्छी गेंद थी, अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश। आड़े बल्ले का उपयोग टेनिस क्रिकेट में जिसका प्रचलन ज़्यादा मात्रा में की जा रही है, बिल्कुल गेंद कहीं भी हो लेकिन बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर सफल होते हैं, गेंद को मोड़ने का प्रयास करते हैं ऑन साइड में। अधिकतर अगर हम देखें स्कोरिंग जो एवरेज रहती है वो ऑन साइड में ही बनती दिख रही है टेनिस क्रिकेट में। फिलहाल एफएफआर का ये मुकाबला चल रहा है, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल बैठे, और यहां आता हुआ, उम्मीद कर रहे हैं खिलाड़ी को ज्यादा चोट ना लगी हो, मेट्रो सेल्स सिक्सर है टेनिस क्रिकेट में। फिलहाल मुकाबला चल एफएफआर कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल बैठे, और यहाँ
करें तो टी शर्ट स्पॉन्सर विशाल पांडे जोमेक्स के, और ट्रैक पैंट की बात करें तो बिल्कुल अब यहाँ पर वो टीम कशमकश करती हुई, गेंदबाजी करती हुई कल्पेश शाह रिदम मोबाइल ट्रैक पैंट इनके द्वारा यहाँ पर स्पॉन्सर की गई है। मुख्य स्पॉन्सर रिवाज कैपिटल, अंकित परमार जो टॉस में थे वहां पर। नए ओवर की शुरुआत होती हुई वाइड के जरिए यहाँ पर शुरुआत की गई, अतिरिक्त रनों से दूर रहना होगा। और 1 रन और, इस 1 रनों के सहारे अब टीम की रन संख्या जा पहुंची है 9 रन बिना किसी नुकसान के। 7-7 ओवरों का मुकाबला है। पहला ओवर पावर प्ले का रहा और उसके बाद देखना है कब बैटिंग पावर प्ले ली जाती है। इस बार दाएं हाथ से राउंड द विकेट। और बिल्कुल एक यूं देखा जाए कि जब हम बाएं हाथ के बल्लेबाज को देखते हैं तो बिल्कुल बल्ले के सिरे को खोलते हैं और कवर्स और पॉइंट की दिशा में वो स्ट्रोक को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। उदित और अक्षय की ये प्रारंभिक जोड़ी है। सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये मैदान ये बिल्कुल साक्षीदार है कि एफएफआर कप जब भी यहाँ पर होता है बिल्कुल नए नए हमें यहाँ पर हीरोज देखने को मिलते हैं। इस बार ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी बाहर जाती हुई जगह से इस गेंद को खेलने का प्रयास है। फुटवर्क उतना अच्छा नहीं, हालांकि गेंद की पिच तक जाने का प्रयास जरूर कर रहे थे अक्षय, लेकिन जब तक गेंद वहां पर पिचिंग होती इसे कुछ कर पाते। विकेट कीपर के हाथों में चली गई। के अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, ये स्ट्रोक बहुत ही अच्छा है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन दर्शक की भूमिका में रहेंगे, उनके ऊपर से गेंद जाती हुई और यहां मिलेंगे मेट्रो मोबाइल सिक्सर। करते हुए ये स्ट्रोक बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन दर्शक की भूमिका में रहेंगे, उनके ऊपर हैं तो बल्लेबाज हो या गेंदबाज, इन्हें काउंटर अटैक करना बहुत आवश्यक होता है। प्रति उत्तर किस तरह से देते हैं, तो जब डॉट गेंद आती है या विकेटें मिलती हैं तो गेंदबाज का हौसला बुलंद होता है। के राउंड द विकेट। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो जिस तरह से उदित यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। ओवर हो चला है 2 समाप्त, 2 के बाद 18 रन बिना किसी नुकसान के 9 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए। और अब देख सकते हैं धीरे धीरे लाइट्स ऑन होती हुई कृत्रिम दुधिया रोशनी में अब ये मैदान बिल्कुल सराबोर हो जाएगा। फिलहाल 2 समाप्त, 2 के बाद 18 बिना किसी नुकसान के। तो जो कमेटी मेंबर्स हैं जिनका मुकाबला नहीं चल रहा है, तो जो अभी यहाँ पर फिलहाल उपस्थित हैं, तो उनसे निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। जो कमेटी मेंबर्स नहीं खेल रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं है, तो वो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, राजेश जी से संपर्क करें। तो यहाँ तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी की कमान अब अमोल के हाथों में दी गई है, तो इनके ऊपर अब भरोसा जताते हुए एक तरफ अक्षय भंडारी, दूसरी तरफ उदित जवेरी। बिल्कुल उदित को देखता हूं तो यूं वो एक ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जिनके अंदर कूट कूट कर संयम भरा पड़ा है। ये थोड़ी सी छोटी गेंद जरूर थी जिसे अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। तो अगर कोई अतिरिक्त खिलाड़ी
बाउंड्री लाइन के बाहर है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे वहां न रहें। इस समय हम देख रहे हैं जब बल्लेबाज दाएं हाथ के तो कवर्स की दिशा में जो हमारे वहां पर कैमरामैन है, कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी वहां पर मौजूद न रहे। रिवास कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 2.1 ओवर 7 ओवरों का मुकाबला 19 पर जा पहुंचा। अब अनुमानित स्कोर को अगर हम देखें तो 61 तक जाने की संभावना होती हुई। ओवर की अगली गेंद, लेकिन एक बार फिर से हवा में, क्या इस बार खिलाड़ी वहां ग्रहण कर पाएंगे कैच? नहीं, ये मिलता हुआ मेट्रो वॉच सिक्सर। लुत्फ उठा सकते हैं, चाय ग्रहण कर सकते हैं, चाय पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे गेंदबाज को देखें तो बिल्कुल थोड़ा सा वहां पर इनका एक्शन बहुत ही लाजवाब है। इस पे हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक गजब का इनका जो रनिंग है, जिस तरह से ये जब दौड़ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए उनका एक यूं देखे ना कि कहीं ना कहीं हमें मोहिंदर अमरनाथ को जब हम देखते थे 83 के जो हीरो जिम्मी मोहिंदर अमरनाथ, जिस तरीके की वो तेज गति से दौड़ते थे फिर धीमी गति से आते थे तब गेंदबाजी करते थे, लेकिन कितनी एक्यूरेसी रहती थी उनकी गेंदबाजी में। राजवीन मेहता के यहाँ पर अंकल जी आ चले हैं। सर आपका नाम? रोशन मेहता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एफएफआर के इस मुकाबले में। तो यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ तो यहाँ लपके गए और जितने रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी की जा रही थी, अब बिल्कुल डगआउट की ओर रवाना होते हुए पहला झटका लगा। कुल मिलाकर रन संख्या है 26, एक विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर चल रहा है। तो मयूर गए हैं नए बैट्समैन। मयूर बिल्कुल स्ट्राइकर बैटर के रूप में अब साथ निभाने जा रहे हैं। अक्षय भंडारी इस समय 10 गेंदों पर 21, 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले, सिक्सर देखने को मिला मिड विकेट उसी दिशा में। वही खिलाड़ी दर्शक की भांति उस गेंद को निहारते रहे, देखते रहे। गेंद उन्हें हेलो बाय बाय टाटा कहते हुए सीमा रेखा पार चली गई थी। ये गेंद बिल्कुल इंतजार किया और थोड़ा सा पीछे हटे, इसको कट कर दिया। पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती है, 1 रन और इस 1 रन के साथ अपना अकाउंट खोलते हुए बल्लेबाज मयूर जैन। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स फॉरएवर क्रिकेट लीग 2025 प्रस्तुतकर्ता रिवाज कैपिटल, ये जो हमारे मुख्य प्रायोजक हैं। तमाम हमारे स्पॉन्सर्स प्रायोजकों का हम दिल की गहराइयों से अभिवादन करते हैं। ये ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से क्या यहाँ पर ये विकेट का पतन होता हुआ? एम्पायर इसे बताएंगे। बहुत ही दमदार ये प्रभावशाली बल्लेबाज थे। क्या हिट विकेट हुआ या बोल्ड हुए, ये तो फिलहाल हमें एम्पायर से ही जानना होगा, क्योंकि काफी बैकफुट पर चले गए थे। हिट विकेट होते हुए बहुत ही जबरदस्त और दमदार ये बल्लेबाज थे। इनकी पारी हुई समाप्त। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज डगआउट की ओर रवाना। स्कोर वहीं रुका हुआ 27, एक विकेट के नुकसान पर 26, एक विकेट के नुकसान पर। सत्ताईस रन बने हैं। अब पूरी अपडेट होते हुए स्कोरिंग। अंडर द लाइट्स खेलना एक अलग खेल हो जाता है। अंडर द लाइट्स में आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। नए गेंदबाज यहाँ पर आते हुए रोहन आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर लेखा जोखा अगर हम देखें तो ओवर हो चला है 3 समाप्त। 3 के बाद 27 रन। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पिछले विकेट की बात करें, अक्षय काफी ज्यादा बैकफुट पर चले गए थे, और जब आप क्रीज की गहराई का उपयोग करते तो आपको बहुत संभलना होता है, नियंत्रण भरा स्ट्रोक होता है। तो बैकफुट पर गए, हिट विकेट होते हुए
ये गेंद बहुत अच्छी, रोहन ने हाई आर्म एक्शन के जरिए इस गेंद की शुरुआत करते हुए बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला। 1 रन के सहारे यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह से हमने देखा कि 3.1 ओवर समाप्त हो चले हैं, 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बॉलर की दिशा में स्ट्रोक को खेलते हुए टेनिस क्रिकेट ने जितनी ख्याति प्राप्त की है, टेनिस क्रिकेट में जितने हम बदलाव देखने को मिली है, और जिस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर एवर ने ये टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है, खेल तो एक बहाना है, दरअसल सभी लोगों को एक साथ लाना है, एक छत के नीचे लाना है, और जरिया क्रिकेट है। पैरों पर ये गेंद थी, वहां पर उठाते हुए शॉर्ट फाइन लेग के जो खिलाड़ी थे उनके ऊपर से गेंद गई और मिलेंगे यहाँ पर रन 4। मेट्रो सेल्स चौका। बत्तीस, लेकिन जिस तरह से अक्षय ने शुरुआत दी थी और उनका बखूबी साथ निभा रहे थे बाएं हाथ के बल्लेबाज उदित थे, जो बाएं हाथ के बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब ये दोनों ही यहाँ पर 3 और 4 नंबर के बल्लेबाज हैं। ये स्ट्रोक को देखिए, बिल्कुल हवा में लहराती हुई है गेंद और बिल्कुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल सिक्सर, मेट्रो वॉच सिक्सर। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स फॉर एवर क्रिकेट लीग 2025 प्रेजेंटेड बाय रिवाज कैपिटल। फ्रेंड्स फॉर एवर की जब भी बात की जाती है तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो बिल्कुल ब्रैकेट में लिखा गया है, यूनिटी ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत अच्छी बात है। और तमाम हम स्पॉन्सर्स के भी जब नाम अनाउंस करते हैं तो इसमें दिख जाता है जो यूनिटी ऑफ लैंग्वेज है। कोई बैरियर नहीं है, भाषाओं की कोई बैरियर नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है। गेंदबाजी में आप परिवर्तन, बॉलिंग की कमान संभालते हुए नवीन जो कोर मेंबर हैं गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, उनके समक्ष बल्लेबाज है प्रवीण। 5 गेंदों का सामना करते हुए 11 पर खेल रहे हैं, खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को पुल किया, क्या बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर, मेट्रो मोबाइल सिक्सर। तो स्कोर पर नजर डालें, 45 2 विकेटों के नुकसान पर। और जब भी हम विकेट की बात करते हैं तो हमारे विकेट के स्पॉन्सर शगुन आर्ट ज्वेलर्स, पंकज जैन, मनीष जैन और पिनल जैन जी। यहाँ प्रवीण अब 17 पर पहुंच चुके हैं, 6 गेंदों का सामना करते हुए। मयूर 2 पर खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना करते हुए।
4.1 ओवर, 5वां ओवर चल रहा है। 45 2 विकेटों के नुकसान पर 7-7 ओवरों का मुकाबला है और अब जाकर कहीं अनुमानित स्कोर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी होती रही, इसी तर्ज पर रन बनते रहे तो निर्धारित 7 ओवरों में 89 रन यानी कि 79 रन बन जाएंगे। इस समय 45 है 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार देखना है क्या गेंद बल्ले पे लगी है कि नहीं। हालांकि विकेट कीपर वहां पर चकमा खाए, थर्डमैन के खिलाड़ी से दूर ये गेंद फरार होती हुई सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। मेट्रो सेल चौका आता हुआ 4 रनों के साथ स्कोर भी जा पहुंचा 49 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रवीण जैन और मयूर जैन इस समय बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन ये स्ट्रोक बहुत ही अच्छा है, ये स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लॉफ्ट किया स्ट्रोक को और 6 रन बटोर लिया मेट्रो वॉच सिक्सर। और 5वें ओवर की जब शुरुआत हुई है, 5वां ओवर मध्य में है, लेकिन एक बार फिर से उसी अंदाज में इस बार गेंद ने ऊंचाई ज्यादा प्राप्त की है। खिलाड़ी दो आपस में वहां पर टकराते टकराते बचे और जब तक गेंद को वहां पर रोका जाता, क्या ये बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है और हाँ, एम्पायर का इशारा आता हुआ मेट्रो सेल चौका। इस तरह से बल्लेबाज अब आए हैं, जैसे हमने देखा कि अक्षय वहां पर चौके और सिक्सर की लड़ी वहां पर लगा रहे थे, जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे उसी अंदाज में ये बल्लेबाज भी हैं। बिल्कुल एक ताकतवर प्रहार करते हैं और ताकत के साथ विश्वास भी देखने को मिलता है इनकी बल्लेबाजी में। जिस तरह से पिछले हमने 2 स्ट्रोक्स को देखा, ऑन साइड में उन्होंने जड़ा और बिल्कुल एक स्क्वायर लेग के दिशा में, एक फाइन लेग की दिशा में था। और पिछली गेंद की अगर हम बात करें, लॉफ्ट उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। ओवर द विकेट ये गेंद इस बार इंतजार किया, कट किया, गली में खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्ट्राइक को यहां पर रोटेट करते हुए और ओवर को भी समाप्त करते हुए 5 के बाद 12 के औसत से 60, 2 विकेटों के नुकसान पर। चिराग चैंपियंस और बंसाली बिड्स तैयार रहें, इसके बाद का मुकाबला आपका है। तो बिल्कुल ये मुकाबला जैसे ही समाप्त होगा, दोनों ही कप्तान टॉस का बॉस के क्षेत्र में आ जाए। और जब भी हम टॉस के बॉस की बात करते हैं तो बिल्कुल बंसाली बिड्स राकेश मेहता जी, और यहां पर बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ तो गेंदबाज उनके संयम की परीक्षा लेते हैं। तो क्या संयम की परीक्षा ले पाएंगे? फिलहाल क्रिश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, पहले ही मन बना लिया था, उल्टे बल्ले से स्ट्रोक को खेला और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर चौका हासिल कर लिया। यहां मिलते हुए मोबाइल वॉच चौका। पैरों पर ये गेंद थी, क्या ये लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है कि पैरों पर लगी है? लेकिन एम्पायर ने इसे देखा कि बिल्कुल बहुत ही सटीक ये गेंद थी। क्रिश तैयार, इस बार तेज गति से करने का प्रयास और फुल टॉस के जरिए इस गेंद को खेला। वहां पर मिड विकेट पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, 2 रन यहाँ क्या पूर्ण होते हुए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन तालमेल, अच्छा समन्वय दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। कॉलिंग की बड़ी आवश्यकता रहती है। अगर आप 1 रन तेज गति से दौड़ते हैं तो दूसरा रन बिल्कुल आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। यही करते हुए और प्रवीण की यही भूमिका है कि वो जल्दबाजी में और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे। ये अच्छी गेंद, यहाँ पर अच्छी वापसी करते हुए कंधे का अच्छा इस्तेमाल, राउंड द विकेट, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से खिलाड़ी जिनका नाम है क्रिश।
पहली गेंद पर चौका आया, उसके बाद डॉट रही गेंद, फिर डबल आया और ये गेंद भी डॉट। अड़तीस पे खेलते हुए और बैकलिफ्ट बहुत अच्छा, नजदीकी मामला, बहुत ही अच्छा बैकलिफ्ट कहा जा सकता है प्रवीण का। अब बल्ले देखिए, बल्ले का फ्लो देखिए। और बिल्कुल जब हमने देखा कि पहली गेंद पर जिस तरह से, जैसे कि उन्होंने प्रीडिटरमाइंड हो चले थे कि ये शायद फुल टॉस आएगी, पहले से परख लिया था, जांच लिया था, भांप लिया था और उसे रिवर्स के जरिए चौके में तब्दील कर दिया। बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन और इस 1 रन के साथ ओवर हो चला है छठा समाप्त, 6 के बाद 68, 2 विकेटों के नुकसान पर। 68 after the completion of 6 overs for the loss of 2 wickets. चिराग चैंपियंस बंसाली बीट्स तैयार रहें। ये मुकाबला समाप्त होने के बाद आपको टॉस का बॉस जो क्षेत्र है बंसाली बीट्स, जिसके स्पॉन्सर हैं राकेश मेहता जी का हम आभार जितना भी प्रकट करें वो कम। हमने देखा शुरुआती 2 विकेटें गिरी। जब विकेटों की बात आती है तो विकेट के हमारे स्पॉन्सर शगुन आर्ट ज्वेलर्स, पंकज जैन, मनीष जैन और पिनल जैन का भी हम बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। चौके सिक्सर तो यहाँ बिल्कुल बौछार होती हुई मेट्रो सेल्स, मेट्रो मोबाइल्स, मेट्रो वॉच, ये हमारे 4 और 6 के स्पॉन्सर हैं। गेंदबाज आए हैं तो बॉलर का नाम भी बताते चलें। सौरभ आए हैं, पहली गेंद थी बल्ले के निचले हिस्से पर ये गेंद लगी, हालांकि एक ही रन से संतुष्ट होते हुए दूसरा रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए बल्लेबाज प्रवीण बिल्कुल 39 पर खेल रहे हैं। 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। मयूर 4 पे 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस समय देखना है सौरभ 36 नंबर की जर्सी धारण किए हुए। जब भी जर्सी की हम बात करते हैं तो बिल्कुल टी शर्ट स्पॉन्सर विशाल पांडे जोमेक्स, और ट्राउजर की अगर हम बात करते हैं रिदम मोबाइल, ट्रैक पैंट कल्पेश शाह। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ पर अब 2-2 हाथ करते हुए, लेकिन कहाँ रुकने वाले ये बल्लेबाज, नाम है जिनका प्रवीण जैन। यहाँ आता हुआ मेट्रो सिल्स सिक्सर। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ पर अब 2-2 हाथ करते हुए, और बिल्कुल सौरभ जो हमारे कमेटी के हैं यहाँ पर एफएफआर कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सौरभ गोपानी जी, और उनकी अर्धांगिनी और बच्चे भी उन्हें हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार मैडम आपका। एफएफआर में बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्करण 3 में सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भव्य मैदान में। स्कोर पर नजर डालें तो 75 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चिराग चैंपियन बंसाली बीट्स तैयार रहे टॉस के बॉस के क्षेत्र में। ये मुकाबला जैसे ही समाप्त होगा टॉस की भूमिका हम जरूर वहां पर लेंगे, तो दोनों ही कप्तानों को सूचित किया जाता है। फिलहाल सौरभ तैयार है। 45 पर पहुंच चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, एक अच्छी सोच सौरभ की, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब राउंड द विकेट आ रहे हैं, एंगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि प्रवीण कितने घातक हो गए हैं, कितने विस्फोटक हो गए हैं, कितना रौद्र रूप उन्होंने धारण कर लिया है। और बिल्कुल क्रीज के कोने से उन्होंने गेंदबाजी की थी ऑफ स्टंप के बाहर, अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। एक बार फिर से क्रीज के कोने से, लेकिन यहां पर बिल्कुल आसान असाधारण बल्लेबाजी, क्या जबरदस्त तरीके से अर्धशतक पूर्ण करते हुए यहां आता हुआ मेट्रो वॉच सिक्सर। लेकिन बल्लेबाजी में तो ये बिल्कुल टॉप है, अग्रणी है, शीर्ष पर है। नाम है प्रवीण जैन। ये गेंद बहुत अच्छी, ये लेंथ करें। अब जब स्लॉग्स ओवर की शुरुआत है, डेथ ओवर है, बिल्कुल अंतिम ओवर चल रहा है, तो वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर एक अनुशासन भरी गेंदबाजी की आवश्यकता है। पिचिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, सही इलाका ठिकाना आपको चयनित करना है। एफएफआर का पहला अर्धशतक का फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से अकाल्पनिक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। सिक्सर आता हुआ मेट्रो मोबाइल्स सिक्सर, और पारी
हमारे जो यूट्यूब के कैमरामैन हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि बिल्कुल इस ओर आप अपने कैमरे को मोड़ दें। यूट्यूब जो हमारे कैमरामैन हैं बिल्कुल इस समय ऑफ साइड पर जो हैं, जो अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर देखें, यहाँ देखें। यहाँ पर सर उपस्थित है, इनके हाथों से ये कॉइन फ्लिप होगा। एक तरफ है एफएफआर, दूसरी तरफ है बंसाली बिट्स। कॉलिंग किसकी होगी? चलिए, चिराग चैंपियंस की तरफ से परम सोनी कॉल करना जा रहे हैं, तो कॉइन फ्लिप होता हुआ। हाँ। तो यहाँ पर परम चिराग की तरफ से कॉलिंग होती हुई, एफएफआर इज द कॉल और बंसाली बीट्स। तो टॉस इस समय गया है बंसाली बीट्स के फेवर में, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। कुछ स्पेशल आपके पास जो गेंदबाज है, या यूं कहें कि जो गेंदबाजी आपकी जो पैनल है, तो उसमें कितने गेंदबाज आप लेकर खेल रहे हैं? 7 गेंदबाज हैं। आपके ओपोनेंट का अगर देखें, परम सोनी बहुत जबरदस्त हिटर हैं, कहाँ रोकना चाहेंगे चिराग चैंपियंस के इन जो बढ़ते कदम है, उनको कहाँ तक रोकना चाहेंगे? ट्राई करेंगे 50 के अंदर ही। 50 के अंदर रोकना चाहेंगे। परम टॉस आपके फेवर में नहीं गया, लेकिन आपको बल्लेबाजी करनी है, बोर्ड पर रन बनाने हैं। जिस तरह के आप बल्लेबाज हैं, आपको हमने बहुत अरसों से देखा है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। तो चिराग की टीम कहाँ तक जाएंगी? चिराग कहाँ तक जलेगा? चिराग तो एंड तक जलेगा ही जलेगा। एंड होपफुली इस बार भी हम, लास्ट ईयर भी हम चैंपियंस थे, इस बार टीम दूसरी है लेकिन इस बार भी चैंपियन बने। एंड होपफुली मैं की रोल रहूँ उसके लिए भी। सो ऑल द बेस्ट टू एवरी टीम, मे द बेस्ट विन। चलिए, दोनों ही टीमों के दोनों कप्तानों को हम हैंडशेक के लिए यहाँ पर निमंत्रण करेंगे। और जो अब सेंटर से जो न्यूज़ है टॉस बॉक्स के क्षेत्र से, कि बंसाली बिट्स के कप्तान और राजवीर ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। चिराग जी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। तो बिल्कुल दूसरे मुकाबले का हमने टॉस देखा, और अगर मैं टॉस की बात करूं तो यहाँ पर तो बंसाली बीट्स के कप्तान राजवीर ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। अगले मुकाबले का ये टॉस है, और ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। तमाम हमारे जो प्रायोजक हैं, सबसे पहले तो हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर है रिवाज कैपिटल, अंकित परमार जी, इनकी टीम इस समय दो दो हाथ करती हुई। पहले बल्लेबाजी की अंकित परमार की टीम की अगर मैं बात करूं तो उनके बल्लेबाज काफ़ी धाकड़ हैं, काफ़ी मुस्तैद हैं, काफ़ी ताबड़तोड़ हैं, और पहला अर्धशतक भी देखने को मिला। ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर है रिवाज कैपिटल, फूड स्पॉन्सर सन एंटरप्राइजेज, अमित मकवाना जी, ऑफिशियल फिटनेस किट पार्टनर हमने देखे नितिन तिवारी जी के चेहरे पे मुस्कुराहट, हम चाहेंगे कि सदैव आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे नितिन जी। ट्रैक पैंट और टी शर्ट स्पॉन्सर, ट्रैक पैंट भी बहुत ही अच्छा, और इनके स्पॉन्सर कल्पेश शाह, जिनकी टीम अब यहाँ पर बल्लेबाजी करने जाएंगी। उनके समक्ष 89-88 रनों का एक बड़ा लक्ष्य है। रिदम मोबाइल और टी शर्ट स्पॉन्सर विशाल पांडे, जोमेक्स। कैप स्पॉन्सर आप देख रहे हैं कि कप्तान के लिए एक अलग कैप यहाँ पर दिया गया है रेड रंग की, और कैप स्पॉन्सर है नीलेश मेहता, नेचुरल अम्ब्रेला। मैन ऑफ द मैच, प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच रहेंगे वीएन विशाल पंजाबी एंड नागेश अय्यर जी, और साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन को भी हम यहाँ पर चयनित करेंगे, अमित दोषी जी। मेट्रो सेल्स हम देख रहे हैं, तमाम जो 4-6 हैं मेट्रो सेल्स, मेट्रो मोबाइल, मेट्रो वॉच, मेट्रो वॉच, और ऑफिशियल बेवरेज एंड वाटर। देखिए, पानी तो आपको ग्रहण करना है क्योंकि प्यास तो आपको लगती रहेगी। तो यहाँ ऑफिशियल बेवरेज एंड वाटर पार्टनर हमारे विवेक, विनोद, नीरज, जीतू सोनीग्रा जी। टॉस का बॉस राकेश मेहता जी, विकेट स्पॉन्सर
शगुन आर्ट ज्वेलर्स, पंकज मनीष एंड पिनल जैन जी। एलईडी स्क्रीन स्पॉन्सर राम एसोसिएट्स, रोहन अंकित मौलिक जी। एसोसिएट स्पॉन्सर साची विशाल खन्ना। बेस्ट बॉलर राजेंद्र ज्वेलर्स एंड शगुन चैन। बेस्ट फील्डर एक बार फिर से रिवाज कैपिटल। तो तमाम जो हमारे प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनका हम एक बार फिर से इस टूर्नामेंट के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर प्ले का कॉल आता हुआ दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर गेंदबाज जो हैं बॉलर जिग्नेश, मोक्ष और रोहित पांडे। ये दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी जिग्नेश। 88 रन तक पहुंचना है। 42 गेंदे हैं। 12.5 के औसत से रनों का पीछा करना है। ओवर की पहली गेंद थी, ड्राइव बहुत ही लाजवाब है। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेलते हुए मिड ऑफ से जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते हैं, एक ही रन मिलेगा। अब बिल्कुल कमर कसनी होगी क्योंकि आपके पास 12.5 का औसत है। तो आप ध्यान में रखें कि पहले ही गेंद से आपको रनों पर नजर रखनी होगी। बहुत अच्छी गेंद। बिल्कुल एक समय लग रहा था कि कट करें कि प्लेस करें। एक डुअल माइंड में बल्लेबाज लग रहे थे और जब तक कुछ कर पाते गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। अर्धशतकीय पारी हमने देखी। प्रवीण जैन जिन्होंने अर्धशतक आज इस मुकाबले पहले मुकाबले में हमने अर्धशतक पारी देखी। वाइड का इशारा आता हुआ। ये फुल टॉस गेंद थी, पैरों पर ये गेंद थी। देखिए पैरों की अगर जब मैं बात करूँ ना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी खिलाड़ी हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दी लेग्स। आप अगर पैरों पर गेंद करेंगे तो बिल्कुल वो गेंद या तो सीमा रेखा पार चली जाती है, ऑन साइड में अच्छे से खेल लेते हैं, कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं। ये मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। ये स्ट्रोक बहुत अच्छा, क्या जबरदस्त तरीके से इसे खेल दिया। ओवर दी कवर्स, मिलेंगे रन 4। इस बार रिवर्स खेलने में कामयाब रहे। क्या गेंद बल्ले पे लगी है कि नहीं ये तो फिलहाल अंपायर ही हमें बताएंगे। पैरों पर लगी है, लेग बाई का इशारा आता हुआ। अब चाहे शरीर से लगे, बल्ले से लगे, कहीं भी लगे, रन बनाने से मतलब है क्योंकि आपके समक्ष एक पहाड़ जैसा लक्ष्य, एक चुनौतीपूर्ण टोटल दिया गया। बैटल में परिवर्तित हो चला ये मुकाबला। पहला मुकाबला रिदम रॉकर्स बनाम रिवाज कैपिटल के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। फ्रेंड्स फॉरएवर क्रिकेट लीग 2025 संस्करण 3। इसके मुख्य स्पॉन्सर है रिवाज कैपिटल। इस समय स्ट्राइक पर है रोहित पांडे। पैरों पर ये गेंद एक बार फिर से पहले, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग एम्पायर के बिल्कुल पीछे। रोहित पांडे बल्ले से कारनामा दिखाते हुए और आपको आंखों देखा हाल सुनाते हुए आशीष पांडे। तो बिल्कुल ओवर हो चला है पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 9, आवश्यकता थी 12.5। देखिए जैसे जैसे ओवर बीतते जाएंगे, अगर रन बिल्कुल आपके रिक्वायर्ड रन रेट के जरिए नहीं वहां तक पहुंच पाए तो आपको थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट परेशान करेंगे। अब आने वाले 36 गेंदों में 89 रन बनाने हैं, यानी कि 36 डिलीवरीज में 79 बनाने हैं और 13.17 का औसत है। पहला मुकाबला चल रहा है रिदम रॉकर्स बनाम रिवाज कैपिटल। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए जिस तरह से हमने अर्धशतक की यहाँ पर पारी देखी और उसके बाद एक 88 रन 87 रन बोर्ड पर बने और
88 का वहां पर टारगेट रखा गया है। और इस समय नए गेंदबाज उदित आए हैं, जो बिल्कुल प्रारंभिक के बल्लेबाज थे, जो एक रक्षात्मक रूप अख्तियार किए हुए थे, और अब देखना है कि गेंदबाजी किस प्रकार से करते हैं। उनके समक्ष रोहित पांडे रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाई, इस गेंद को खेल दिया। पॉइंट पर जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको याद होगा कि भारतीय टीम में एक बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी का प्रवेश हुआ था, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते थे। नाम था उनका ज्ञानेंद्र पांडे, और एक बेंगलोर से संबंधित थे, मनीष पांडे। और यहां हम देख रहे हैं एफएफआर में रोहित पांडे बाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा गिरी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। इसके बाद का मुकाबला चिराग चैंपियन बनाम बंसाली बीट्स। राजवीर मेहता बंसाली बीट्स को लीड करते हुए टॉस जीते, फील्डिंग करने का तुरंत निर्णय ले लिया, बिना किसी सोच के, बिना संकोच के। बहुत अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, यहां पर विकेट गिरता हुआ। शगुनाथ ज्वेलर्स विकेट नंबर पहला गिरता हुआ, और स्थिति काफी डामाडोल होती हुई इस समय रिदम रॉकर्स की। एकदम रॉकर्स की तरफ से अब रॉक करने के लिए नए बल्लेबाज नवीन आ चले हैं। ये हमारे कमेटी के एक और मेंबर नवीन जागुरी इस समय बल्लेबाजी करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, पहली गेंद बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्ट्राइक की। बॉलर की अगर मैं बात करूं, उदित ने बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाजी अब तक की है। 4 गेंदों पर 1 सफलता हासिल करते हुए मात्र 2 रन उन्होंने दिए हैं। बहुत अच्छी ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए, बाएं हाथ के गेंदबाजों की कई विशेषताएं होती हैं, ये मैं बार बार कहता हूं। एक तो प्राकृतिक टर्न, उसके बाद आप जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, आप लेग कटर कर रहे हैं या अंदर ला रहे हैं गेंद को, और जो फ्लाइट होती है ये बहुत मायने रखती है। लेकिन इस बार ये तेज गति की गेंद लेग स्टंप के बाहर, यहाँ पर विविधता, मिश्रण, ये तमाम चीजें इस योद्धा के तरकश में देखने को मिल रही है। नाम है जिनका उदित, जिन्होंने बहुत ही रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाज की शुरुआत की थी। इस बार ये थोड़ी सी हाफ वाली गेंद थी, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से खेल दिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4, मेट्रो मोबाइल चौका। तो इस बार अब देख रहे हैं कि नवीन जागुरी और रोहित पांडे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक पर बल्लेबाजी करते हुए नवीन और रोहित, अब इनको समय थोड़ा सा लेना होगा, समय बिताना होगा, लेकिन उतना भी समय नहीं है इनके पास। एक साझेदारी, यूँ कहा जाए संक्षिप्त में तो एक साझेदारी की ओर बढ़ना होगा, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी। क्योंकि अब अगर यहाँ से देखें तो बिल्कुल 31 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता है। 31 बॉल्स एंड 72 रन्स टू विन, यानी कि अभी भी लगभग 14 रनों के औसत से रनों का पीछा करना है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा रिक्वायर्ड रन रेट है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक गेंद में आप बेसिक्स वहाँ पर अपनाएं, आप सिंगल्स डबल्स खेलें, जरूर खेलें, लेकिन एक दो बड़े प्रहार भी आपको वहाँ पर करने होंगे।
तो अभी यहाँ देखना है कि जो एक चर्चा चल रही है, अब हम वहाँ देख रहे हैं अंकित परमार जी, तो रनर वहां पर आते हुए रोहित के लिए। अब तक काफी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उदित जवेरी द्वारा। 6 रन दिए हैं, अब तक 7 रन दिए हैं एक सफलता हासिल करते हुए। एक बार फिर से ये गेंद लॉन्ग ऑन रीजन में डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, वहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ थ्रो जब तक डीप से आता 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए। और ये क्रिकेट भी यहाँ पर बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और ओवर हुआ 2 समाप्त, 2 के बाद स्कोर है 18, 1 विकेट के नुकसान पर। 30 में 70 की और आवश्यकता है। अब रन रेट एक्यूरेसी पूरा 14 पर जा पहुंची है। 18। तो जब पहले ओवर की शुरुआत हुई थी तब पहले ओवर की शुरुआत में भी 9 का ही औसत था, दूसरा ओवर समाप्त हुआ तो अभी भी 9 का ही यहाँ पर रन रेट बरकरार है। 18, 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना है तीसरा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं। तो नए गेंदबाज जश आते हुए, देखना है ये अपने टीम के लिए कितना जश वहां पर दिला पाते हैं कि नहीं। स्ट्राइकर बैटर नवीन है, नवीन के लिए एक स्लिप है जहां पर अंकित जी मौजूद हैं। अंकित परमार, रिवाज कैपिटल हमारे मुख्य प्रायोजक। और गली पर एक खिलाड़ी, पॉइंट पर एक खिलाड़ी, कवर्स पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद हैं। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग। और ऐसे में ये जश की गेंद जिसे ड्राइव करते हुए हल्का सा फंबल होता हुआ, क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे? नहीं, एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब एक एक रन परेशान नहीं करेगी रिवाज कैपिटल को, बशर्ते कोई बड़ा प्रहार ना लगे। लेकिन अगर रिदम रॉकर्स की बात करें तो इन्हें रॉक करना है तो बड़े स्ट्रोक की तरफ बढ़ना ही होगा। हवा में खेल बैठे हैं, फाइन लेग और स्क्वायर लेग से खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, वहां रोकने में सफलता हासिल करते हुए फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, रन जरूर मिलता हुआ, रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 21 रनों पर। 1 विकेट गंवाए हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे। और महिला वर्ग है जो वहाँ पर बहनें उपस्थित हैं। एफएफआर की जो वुमन टीम है, जो पहला संस्करण खेला जाएगा वुमेन्स, वो सारे वहाँ पर खिलाड़ी कप्तान मौजूद हैं। तो बिल्कुल इस समय पुरुषों का ये मुकाबला देख रही हैं और बिल्कुल अपने आप को भी तैयार करते हुए पॉइंट के ऊपर से लाजवाब दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन, मेट्रो सेल्स चौका। तो यहाँ रोहित 15 पर खेल रहे हैं, नवीन 2 पर खेल रहे हैं। और रोहित की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से कदमों का इस्तेमाल करते हैं, कवर्स पर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला। पॉइंट के ऊपर से अभी हमने देखा कि अबव दी पॉइंट खेला गया स्ट्रोक, 4 रन उन्होंने प्राप्त कर लिया। लाजवाब स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक था। इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपको, अपने मन में एक कैलकुलेटर को ऑन करना होगा, लगातार उसे वहां पर अंकित करते रहना होगा। अंकित परमार जी स्लिप में जरूर खड़े हैं, यहाँ मैं रन को अंकित करने की बात कर रहा हूँ। और बल्लेबाज बिल्कुल उसी तर्ज पर बल्लेबाजी करे, 1-2 बड़े प्रहार लग जाते हैं तो निश्चित रूप से मैच में आपकी वापसी अच्छे तरीके से हो जाएगी। 3 ओवर समाप्त, 3 के बाद 27। 1 विकेट हालांकि वहां पर गवा दिए हैं
और अभी भी 27-27, अभी भी 61 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 24। तो अब देखना है कि बिल्कुल रिवर्स कैपिटल की तरफ से चौथा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। तो देव आ रहे हैं गेंदबाजी करने की, जो जिम्मेदारी देव के कंधों पर है। फिलहाल रोहित 10 गेंदों का सामना करते हुए 16 पर खेल रहे हैं। नवीन 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे, एक अच्छा साथ इस समय एक बेहतरीन भूमिका में है नवीन, जो कोर कमेटी एफएफआर के मेंबर भी हैं। ओवर की पहली गेंद इसे कवर्स के दिशा में खेलते हुए दूसरे रन के लिए पलटे हैं। थ्रो जब तक आता डीप से 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए। हमारे ऑफिशियल्स को भी हम जो एक सूचना दे रहे हैं कि आप लोग टाइम के थोड़ा सा वहाँ पर पंक्चुअल रहें, टाइम का वहाँ कप्तान को बोलते रहें, क्योंकि जो हमें पारी है उसे समय सीमा में ही समाप्त करनी है। ये स्ट्रोक भी बहुत अच्छा है, ड्राइव बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, गेंद को बहुत अच्छे तरीके से साइड करते हुए ड्राइव करते हुए बल्लेबाज नवीन। 1 रन और उनके खाते में, 6 पर पहुंच चुके हैं। रोहित 16 पर खेल रहे हैं। इसी तरीके से गेम प्लान के तहत बल्लेबाजी करनी होगी। गैप को ढूंढें, गैप में वहां पर प्लेस करें, फील्डिंग टीम को परेशान करें। ये तमाम जो रणनीति रहती है उस तरीके की आपको बल्लेबाजी करनी होगी। पटकी हुई गेंद थी, उतने अच्छे तरीके से बल्ले पर आई नहीं। हालांकि 1 रन, एक बार फिर से ये क्रिकेट की मैं बात कर रहा था, आपको दबाव बनाना होगा विपक्षी टीम पर, उनके क्षेत्र रक्षकों पर, उनके फील्डर पर, उनके गेंदबाज पर। क्योंकि देखिए जो गेंदबाज है वो अपने, जो उनके पास जो बैकअप है, जो बैकअप होता है वो फील्डर्स होते हैं। फील्डर्स अगर अच्छे से साथ निभाते हैं। ये बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंद, लेकिन शरीर से दूर थी ये गेंद और बिल्कुल जगह से इस गेंद को खेलना चाहते थे कवर्स पर। लेकिन जब तक आप गेंद के पिच पे नहीं आते, मेरिट पर नहीं आते, लाइन में नहीं आते, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि गणित के सवाल को हल करने के लिए फॉर्मूलाज की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आपको फुटवर्क की आवश्यकता होनी पड़ेगी। थोड़ी सी लेंथ को छोटी की, टिप्पा बिल्कुल सही ठिकाने पर, गुड लेंथ पर गेंद को पिच कराते हुए उंगलियां फेरी, गेंद बाहर की तरफ निकली। आसान नहीं होगा खेलना, आपको आसान बनाना होगा। और कहते भी ना कि जिंदगी आसान नहीं होती है, कुछ अपने अंदाज से जियो और कुछ नजरअंदाज करके जियो। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना होगा, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने यह हवाई फायरिंग कर दी है। वहां पर खिलाड़ी ने प्रयास बहुत अच्छा किया, लेकिन देखना है क्या गेंद अंदर है या बाहर गई हुई है। अभी तक हम अंपायर के निर्णय का इंतजार करेंगे। फिलहाल दौड़कर 2 रन पूर्ण करते हुए दोनों बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं प्रयास बहुत अच्छी थी, कोशिश लाजवाब थी अपने टीम के लिए। वहां पर कुछ रन वहां बचाते हुए ओवर हुआ चौथा समाप्त, 4 के बाद 34, 1 विकेट के नुकसान पर। चार समाप्त, 4 के बाद 34। अब आने वाले 18 गेंदों में 54 रन बनाने हैं, 18 का औसत है। और यहाँ अब देखना है कि जब 4 समाप्त हो चला है तो बैटिंग पावर प्ले ये बहुत अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन अभी तक लिया नहीं गया है शायद। जैनित आए हैं गेंदबाज, जैनित के समक्ष नवीन।
नवीन के लिए गेंद थी, बिल्कुल इंतजार किया और अंत समय पर इस गेंद को खेल दिया। एक रन और नवीन की जितनी भी तारीफ की जाए, देखिए शुरू से आए हैं, बहुत ही शांत और एक अच्छे तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो स्ट्राइक को रोटेट कराने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं और यही आवश्यक है। जब आपके समक्ष बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक स्ट्राइक पर निमंत्रित करें। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संगम नहीं, विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद गई। तो यहाँ जयनीत की बात करें तो बिल्कुल दो बेहतरीन गेंद उन्होंने की। इस बार थोड़ा सा मजबूर किया था बल्लेबाज को, पंच करना चाहते थे, उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई बल्ले पर गेंद, लेकिन 2 रन जरूर प्राप्त करते हुए। और साथ ही साथ अगर प्रत्येक गेंद पे 2-2 रन बनाते रहे, मान लीजिए शुरुआती 3 गेंदों पर 6 रन आ गए, चौथी गेंद पर अगर बड़ा स्ट्रोक आ गया तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। और खिलाड़ी चाहते भी हैं कि दिलचस्पी भरी निगाहों से इस मुकाबले को देखें। पटकी हुई गेंद, बिल्कुल गर्दन नापती हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छा यहाँ पर बाउंस का उपयोग करते हुए गेंदबाज, नाम है जिनका जयनीत। विविधता ये देखने को मिली, एक तेज गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बाउंसी गेंद, लाजवाब यहाँ पर प्रदर्शन, एक्शन बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल डिलीवरी देखे, रिलीज देखे, इस तमाम चीजें होती है गेंदबाज के लिए। लेकिन हालांकि पिछली गेंद वाइड, 1 रन और अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई, कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा 38, 4.4 ओवर, 5वां ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर। इस बार पूरा समय था बल्लेबाज के पास, सफल हुए, ऑफ स्टंप पर आए, डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को खेल दिया। मिलेंगे रन 4 मेट्रो। ये फाइन लेग पर गेंद गई, अच्छी फील्डिंग होती हुई। जितनी भी यहाँ पर महिलागण हैं वो कमेटी की से ताल्लुक रखती हैं और यहाँ पर एफएफआर में दो दो हाथ आजमाएंगी भी, क्योंकि संस्करण पहला रहेगा। उनका भी हम कमेंट्री बॉक्स से बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। ओवर हो चला है यहाँ 5वां समाप्त, 5 के बाद 43, एक विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता। थोड़ा समय पर भी ध्यान दें, एम्पायर से भी हम निवेदन करेंगे कि देखिए बिल्कुल आपको थोड़ा सा वहां पर स्ट्रिक्ट होना होगा। बिल्कुल, आप पानी पीते रहें, पूरा पानी पिएं और डस्टबिन में बोतल को रखें। तो हमारे वाटर के स्पॉन्सर फ्रेशिया श्री विवेक देश हेरा जी और जीतू सोनीग्रा जी। विशाल पूनमिया जी और नीरज चांडा जी, ये चांडक जी, और ये ऑफिशियल बेवरेज एंड वाटर के हमारे प्रायोजक हैं।
हमारे बीच कल्पेश पवार जी आ गए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और आभार। कल्पेश पवार जी, आपका एफएफआर में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखें तो छठे ओवर की शुरुआत हो चली है, 44 रन बन चुके हैं। गेंदबाजी की कमान प्रवीण जैन संभाल रहे हैं। प्रवीण जैन जिन्होंने बल्ले से बहुत बड़ा कारनामा किया, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और अब दिखाते हुए कि गेंदबाजी में भी मैं उसी तरीके की गेंदबाज हूँ। मैं गेंदबाजी भी उसी निपुणता से करता हूँ, उसी कुशलता से करता हूँ और मेरे अंदर वो काबिलियत है। कप्तान ने मुझे डेथ ओवर में बुलाया है तो क्यों बुलाया है, ये प्रश्न का जवाब देते हुए ये पटकी हुई गेंद थी और बिल्कुल नियंत्रण भरा ये गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। विकेट टू विकेट जो गेंदबाजी कही जाती ना एक ये छोटे फॉर्मेट में, लिमिटेड ओवर्स में, कि आप बिल्कुल 3 स्टिक के बीच में रहें, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना और एक डिसिप्लिन उनका दिखता हुआ, अनुशासन दिखता हुआ। पैंतालीस एक विकेट के नुकसान पर इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, हालांकि गेंद गई थी पॉइंट क्षेत्र पर, 1 रन और मिलेगा और वही कि एक एक रन मलाल नहीं रखेगा इस समय रिवास कैपिटल के लिए। अभी भी अगर रनों पर नजर डालें तो 42 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 7, ये ड्राइव मिड ऑफ पर 1 रन और। ओवर हो चला है 6 समाप्त, 6 के बाद 47 एक विकेट के नुकसान पर। छह गेंदों में जीत के लिए 41 रनों की और आवश्यकता। तो अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी अक्षय भंडारी के कंधों पर। 6 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स फॉर एवर क्रिकेट लीग 2025 प्रेजेंटेड बाय रिवास कैपिटल। टाइटल स्पॉन्सर हैं अंकित परमार जी, फूड स्पॉन्सर्स और एंटरप्राइजेज अमित मकवाना जी। यूट्यूब पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं जैनसन एलईडी लाइट्स उदय जैन जी। ऑफिशियल फिटनेस पार्टनर जो किट के यहाँ हमारे पार्टनर है नितिन तिवारी जी। जोमैक्स टी शर्ट स्पॉन्सर विशाल पांडे जी। रिदम मोबाइल ट्रैक पैंट कल्पेश पीसा। जो टीम अभी यहाँ पर संघर्ष करती हुई दिख रही है। गेंद बहुत अच्छी थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। देखिए खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि रिवास कैपिटल के खिलाड़ी पहले अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उसके बाद बहुत ही कुशलता पूर्वक यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिदम रॉकर्स के बल्लेबाज उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि 2 में से 1 टीम को जीतना होता है और जो अच्छे तरीके से दबाव को झेलता है, जो अच्छी क्रिकेट खेलता है, वो आगे के चक्र में प्रवेश करता है। एक तो लीग मैचेस चल रहे हैं, आपको और मुकाबले खेलने होंगे। ये पहला मुकाबला चल रहा है रिदम रॉकर्स बनाम रिवास कैपिटल के बीच में। दोनों ही टीम बहुत ही अच्छी है, जबरदस्त है। हमने देखा कि अच्छी गेंदबाजी हुई, लेकिन बल्लेबाजी बड़ी दमखम भरी देखने को मिली थी। 1 रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए दूसरे की कोई संभावना नहीं। ट्रैक पेंट स्पॉन्सर कल्पेश शाह, रिदम मोबाइल। कैप के स्पॉन्सर नीलेश मेहता, नेचुरल अम्ब्रेला। मैन ऑफ द मैच विशाल पंजाबी एंड नागेश अय्यर वीएन। बेस्ट बैट्समैन अमित दोषी कि ये हमारे स्पॉन्सर हैं इस बार कवर्स के ऊपर से। और मिलेंगे यहाँ पर रन 4 मेट्रो वॉच चौका। बेस्ट बैट्समैन दोषी इंजीनियरिंग वर्क्स अमित दोषी जी। और 4 और 6 के हमारे स्पॉन्सर मेट्रो सेल्स, मेट्रो मोबाइल्स, मेट्रो वॉच। ऑफिशियल बेवरेज एंड वाटर। पानी की बड़ी आवश्यकता रहती है क्योंकि गर्मी का एहसास है। अब थोड़ी सी हल्की हल्की ठंड हवा जरूर लग रही है क्योंकि यहाँ मिस फील्डिंग नजर हटी, दुर्घटना घटी और बैकअप पे वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे
बहुत अच्छा बैकअप वहां पर उदित द्वारा, बहुत ही जबरदस्त बैकअप। एक बार फिर से अपने टीम के लिए रन बचाते हुए 2 रन जरूर वहां पर मिलता हुआ। ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, बॉलर के दिशा में खेल बैठे थे, वहां पर मुकाबला बन रहा था, क्या रन आउट होने की संभावना है? नॉट आउट का इशारा। और इस प्रकार से यहाँ पर मुकाबला हो चला है समाप्त। और मैच रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिवाज कैपिटल्स ने ये मुकाबला 32 रनों से जीत लिया है। तो पहला मुकाबला हुआ समाप्त, दूसरा मुकाबला जल्द से जल्द शुरू करें। दूसरा मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है चिराग चैंपियन बनाम बंसाली बीट्स। बंसाली बीट्स के कप्तान से निवेदन है कि अपने तमाम खिलाड़ियों को लेकर मैदान के बीचों बीच पहुंच जाएं। तो सारे खिलाड़ी शीघ्र ही बाहर आ